अर्लियर क्लास में हमने इस बात पर विचार किया था कि संचालकों की नियुक्ति के क्या क्या आधार है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स के अंदर है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। उसके बाद के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसकी 3 स्थितियां मैंने आपको बताई थी, जिसमें अल्टरनेट डायरेक्टर्स भी थे, कैजुअल डायरेक्टर भी थे और एडिशनल डायरेक्टर्स भी थे। 3 परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें संचालक मंडल भी संचालकों की नियुक्ति कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकरण के आदेश से नियुक्ति, सेक्शन 242 ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल ट्रिब्यूनल्स। बेसिकली अधिकरण, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, कुछ भी कह लीजिए, इसका जो मुख्य प्रयोजन है वो कंपनी के मामलात के अंदर सुनवाई करना और अपना निर्णय सुनिश्चित करना। तो यदि कंपनी के विरुद्ध कोई अन्याय या कोई प्रबंध, मिसमैनेजमेंट, कोर्सन, इस तरह का कोई मामला सामने आए तो अधिकरण जितना उचित समझे उतनी संख्या में संचालक नियुक्त करने का आदेश दे सकता है और अधिकरण के आदेश में अधिकतम संख्या संबंधी नियम भी लागू नहीं होगा। अधिकरण जिस तरीके से उचित समझे उस आधार पर उतने संचालकों की नियुक्ति कर सकता है एज पर दिस सेक्शन 242। और लास्ट पॉइंट है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति, विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेक्शन 167। तो यदा कदा इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है जिसमें सभी संचालक किसी मुद्दे को लेकर के त्याग पत्र दे देते हैं या सभी संचालक किसी कारण से डिस्क्वालीफाइड, अयोग्य हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार भी संचालकों की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन इस प्रकार के नियुक्त संचालक जो है वो आगामी वार्षिक सभा तक के लिए ही नियुक्त किए जाएंगे। आगामी वार्षिक सभा के अंदर विधिवत तरीके से, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था 261 के तहत, उन नियमों के तहत जो है वो संचालकों की नियुक्ति, 2/3 संचालकों की नियुक्ति जो है उस प्रक्रिया के तहत साधारण सभा के द्वारा पूरी की जाएगी। तो ये मैंने आपको आधार बताए हैं जिसके तहत कंपनी के संचालकों की नियुक्ति भिन्न भिन्न धाराओं के अंतर्गत की जा सकती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि भाई संचालकों के रिमूवल की क्या प्रक्रिया है। तो व्यवस्थित और विधिक जो तरीका है विच इज एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 242 सदस्यों द्वारा 169 सदस्यों द्वारा संचालकों को हटाना, यानी जिस तरीके से सदस्यों और अंशधारियों के द्वारा साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति की जाती है उसी प्रक्रिया के तहत किसी भी संचालक को हटाया भी जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी संचालक के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन हो, अगर उसको हटाना चाहें तो सभा के कम से कम, साधारण सभा के कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना कंपनी को देनी होगी। इसको अपन विशेष सूचना, स्पेशल नोटिस के नाम से जानते हैं। 14 दिन पहले किसी संचालक के विरुद्ध जो भी प्रतिवेदन है, जो भी आक्षेप है, उसके सहित कंपनी को सूचना देनी होगी कि अमुक व्यक्ति संचालक पद के रहने के काबिल नहीं है, लिया जाए, इसको हटाया जाए। जैसे ही कंपनी को जानकारी मिलेगी, कंपनी जितना एज अर्ली एज पॉसिबल
इस आशय की सूचना संबंधित संचालकों को भी देगी और साथ ही साथ उस संचालक को हियरिंग का पूरा, सुनवाई का पूरा मौका जो है, अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति को टारगेट बनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन है, वो संचालक चाहें तो उस अपनी परिवेदना जो है वो रिप्रेजेंटेशन के रूप में, प्रतिवेदन के रूप में कंपनी को प्रस्तुत कर सकती है। साथ ही कंपनी से ये निवेदन भी कर सकती है कि भाई मेरी ये जो बात है वो सभी सदस्यों के पास में पहुंचाए। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा जो सूचना अंशधारियों और सदस्यों को दी जाती है, उसके साथ साथ में उस संचालक का रिप्रेजेंटेशन भी साथ में लगाया दिया जाता है। यदा कदा समय अभाव की वजह से अगर ये चीज़ संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो सभा के दौरान जो है उनकी जो परिवेदना है उसको सबके सामने पढ़ करके सुनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक व्यवस्था ये है कि अगर मान लीजिए जो व्यक्ति उसको हटाने के लिए इच्छुक हैं और अगर उनको लगता है कि भाई ये सूचना, ये रिप्रेजेंटेशन, ये बातें जो है वो कंपनी के और अंशधारियों के या जनता के हित में नहीं है, तो वो न्यायाधिकरण को अपील कर सकते हैं। न्यायाधिकरण अगर चाहें तो इसके ऊपर रोक भी लगा सकते हैं कि उसमें सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि कंपनी के अंदर साधारण सभा के अंदर साधारण बहुमत, साधारण संकल्प अगर पारित हो जाता है तो उसी समय उस व्यक्ति का पद जो है वो रिक्त माना जाएगा। उसमें कोई किसी तरह की लाग लपेट नहीं है। जो प्रस्ताव पारित हो गया वो व्यक्ति जो है स्वतः ही पद से निवृत्त माना जाएगा। और इस प्रकार से जो व्यक्ति हटाया जाता है उसको वापस पुनर्नियुक्ति भी नहीं होगी और साथ ही साथ उसको क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार भी नहीं होगा। ये बातें भी दोनों उल्लेखनीय हैं। यानी साधारण सभा के अंदर साधारण बहुमत के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कोई किसी तरह से क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है अधिकरण के द्वारा, आई मीन ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल ट्रिब्यूनल एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 242, 242 धारा है इसके अंदर। तो कंपनी का कोई भी सदस्य अधिकरण को कंपनी में हो रहे अन्याय तथा कुप्रबंध को रोकने हेतु आवेदन कर सकता है। अधिकरण चाहे तो सदस्यों को राहत देने हेतु कंपनी एवं प्रबंधकीय पदाधिकारियों जिनकी शिकायत मिली है के बीच हुए अनुबंध को निरस्त कर सकता है। तो ऐसा निर्णय पारित होते ही वो व्यक्ति अपने पद से मुक्त माना जाएगा। लेकिन अधिकरण ये निर्णय तभी देगा जब उसने केंद्रीय सरकार को उचित जांच का अवसर प्रदान कर दिया हो और केंद्रीय सरकार ने भी इस बात की अनुशंसा कर दी हो। तो उस स्थिति के अंदर नेशनल ट्रिब्यूनल जो है वो प्रबंधकीय कर्मचारी जो भी है उनके कंपनी के बीच में जो संविदा हुई है उसको निरस्त कर देगा और उसी के साथ में उसका पद समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हटाया गया संचालक भी कंपनसेशन की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता और अगले 5 वर्षों तक किसी भी प्रबंधकीय पद पर कहीं पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो 2 तरीके से बाय एंड लार्ज एज पर दी अमेंडमेंट न्यू कंपनी एक्ट 2013 2013 के तहत जो है तो 2 तरीके से व्यक्ति को हटाया जा सकता है, या तो साधारण सभा के अंदर साधारण प्रस्ताव पारित करके और या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के द्वारा, जिसको नेशनल ट्रिब्यूनल या अधिकरण, न्यायाधिकरण कुछ भी कह लीजिए, उसके आधार पर भी हटाया जा सकता है। तो ये 3 बातें मैंने मोटे तौर पर संचालक के संबंध में आपको एक्सप्लेन करी थी। एक तो था संचालकों की पोजीशन, डिफरेंट काइंड ऑफ द पोजीशन। एक मैंने आपको बताया था अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, और इसी का अंतिम चरण था रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर्स, संचालकों को कैसे हटाया जा सकता है।
तो ये तीनों आस्पेक्ट जो है दैट कंसर्न विद द डायरेक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो कंपनी लॉ के सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। दैट्स ऑल, इट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक।